दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे। यदि आप भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं क्लास 10th या 12th के, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज मैं आप सभी को सिखाऊंगा खुद से कैसे टेस्ट देंगे। ठीक है, जब आप खुद से टेस्ट देना सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। इसके लिए आपको एक ओमार शीट खरीदना पड़ेगा। क्लास 10th के तो क्लास 10th के खरीद लीजिएगा, या क्लास 12th के तो क्लास 12th के खरीद लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं जैसे जैसे विद प्रूफ बता रहा हूँ आपसे खुद से कैसे टेस्ट देंगे, तथा आप देखेंगे आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, कैसे आप लोगों को जांच करना है, यह सब इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सीखिए और खूब मजा आएगा। इस प्रकार से टेस्ट देंगे तो आपका समय बचेगा, क्योंकि एग्जाम का जब भी कम समय बचता है ना, तो ऐसे में हमें खुद से हर एक चीज़ करना चाहिए। ठीक है, किसी वेबसाइट पे जाने से, किसी ऐप पे जाने से आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। इसलिए मैं जो बता रहा हूँ इस प्रकार से अगर आपसे भी टेस्ट देते हैं, खुद से एनालाइज करते हैं, तो आपकी रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए समझते हैं। अब हमें यह समझना है कि जैसे खुद से कैसे टेस्ट देना। देखिए, खुद से टेस्ट देना सीख लीजिए, यह आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, आपके समय को काफ़ी ज़्यादा बचत करेगा। आप सभी के पास बहुत सारे बुक होगा, बहुत सारे पब्लिकेशन का क्या कहते हैं मॉडल पेपर होगा, गेस्ट पेपर होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, उन सारे का खुद से हम कैसे टेस्ट देंगे। खुद से टेस्ट देना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, मैं बोल रहा था ना कि किसी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद से कैसे टेस्ट देंगे, जैसे आप लोग सबसे पहले मार्केट में एक ओमार शीट खरीद लीजिएगा। ठीक है, फॉर क्लास 10th का नया वाला खरीद लीजिएगा। यह हमारे पिछले साल वाला है, इसमें 60 ही है, लेकिन नया वाला खरीदिएगा तो 100 ओमार शीट मिलेगा आपको भरने के लिए। ठीक है, तो वो नया वाले आप लोग खरीद लीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, और खरीद कर क्या करना है, जैसे मान लीजिए हम एक बुक उठाते हैं। कौन बुक से उठाते हैं आप लोगों को मैं बताने के लिए किस प्रकार से आप लोग भरिएगा, आइए समझते हैं। चलिए, टारगेट का ही मैं उठा लिया। टारगेट का यह भी 2020 का ही मॉडल पेपर उठाया। ठीक है, चलिए 2020 का मॉडल पेपर उठाया और मॉडल सेट नंबर 4 आज हम भरेंगे। मॉडल सेट नंबर 4 भरेंगे, किसका भरेंगे, तो हम आपका साइंस का मॉडल सेट नंबर 4 भरेंगे। ठीक है, यानी सेट नंबर 4 का हम एग्जाम आज देंगे। एग्जाम किस प्रकार से, खुद से किस प्रकार से टेस्ट देंगे समझिए। चलिए, मैं कोई एक अच्छे से पन्ना उल्टा लेंगे, यानी जिसमें हमको टेस्ट देना है। ठीक है, इसमें हमें टेस्ट देना है। तो आप लोग एग्जाम में जाइएगा तो बखूबी आपको यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम लिखना रहता है, तो आप लोग हमेशा नाम कैपिटल लेटर में लिखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे नाम कैपिटल लेटर में लिख लिया हूँ। ठीक है, ये कैपिटल लेटर में हमेशा अपना नाम रहना चाहिए। रोल कोड जो भी हो आपका, मान लीजिए मेरा रोल कोड है 0786, तो मैं रोल कोड डाल लिया। रोल नंबर आपका जो है, तो रोल नंबर मान लीजिए मेरा है कितना, 89 20 71 32 54। यह मेरा रोल नंबर है, यह मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, मान लीजिए यह मेरा रोल नंबर है। ठीक है, रोल नंबर भर लिया। विषय कोड, विषय कोड आपका जो भी हो, मान लीजिए यह मेरा विषय कोड क्या है, NESAR 4 2 5 425। ठीक है, 425 ये मेरा आपका क्या हो गया, विषय कोड हो गया। पाली कौन से पाली में हम एग्जाम दे रहे हैं, अगर फर्स्ट पाली में दे रहे हैं तो फर्स्ट लिख देंगे, और सेकेंड पाली में दे रहे हैं तो सेकेंड शिफ्ट लिख देंगे, शिफ्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पाली लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, विषय का पूरा नाम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सॉरी पंजीयन क्रमांक, तो जो आपका पंजीयन नंबर होगा उस पंजीयन नंबर को डाल दीजिए। पंजीयन नंबर भी मान लीजिए कुछ भी मैं डाल देता हूँ कि यह मेरा पंजीयन नंबर है, तो इस प्रकार से आपको पंजीयन नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे विषय का नाम दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कौन से विषय का आप परीक्षा दे रहे हैं, तो हम मान लीजिए हम किसका परीक्षा देंगे अभी, साइंस का, तो SCIENCE साइंस का परीक्षा देंगे, तो साइंस में लिख दिया। ठीक है, परीक्षार्थी का किस दिन दे रहे हैं, तो मान लीजिए मैं किस दिन दे रहा हूं, तो 18 तारीख को दे रहा हूं, 18/2/2022 को मैं क्या दे रहा हूं, साइंस का एग्जाम दे रहा हूं। उसके बाद आपको कौन से मॉडल सेट मिला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो मेरा मॉडल सेट नंबर 4 है, तो हम यहाँ पे 4 ही मान लेते, डी को 4 मान लेते। तो सबसे पहले डी को घेर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से घेरेंगे, जो बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर निकल गया तो आपका गलत हो जाएगा। तो हम डी को मैंने घेर दिया। ठीक है, डी को घेरने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप साइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले साइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अपना साइन कर लेता हूँ, और ये सब तो आपको आता होगा, चलिए फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग साइन कर लीजिएगा। उसके बाद हमें कितना भरना है, हमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का टेस्ट देना है, खुद से टेस्ट देना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 60 है, लेकिन साइंस में हमें 48 ही प्रश्न था 2020 में, लेकिन अभी तो आपके पास कितना रहेगा, टोटल 80 प्रश्न रहेगा। चलिए, तो इसको ले लेते, यहाँ पे पूरा 80 हमें यहाँ तक मिलता है। ठीक है, 80 यहाँ तक मिल गया, तो 80 को हमें भरना है। ठीक है, 80 प्रश्न को पढ़ेंगे। मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित रखते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है, मैं पहला क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करूंगा। दूसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर
आंसर मालूम है पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डेनमार्क होगा। तो यहाँ पे हम डेनमार्क भर देंगे, ठीक है, यानी इसको गोला कर देंगे, गोल कर देंगे, इस प्रकार से करेंगे, थोड़ा सा भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, आपको वहां पे बहुत ही बड़ा वाला मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक सबसे पहले मॉडल पेपर यानी ओमार शीट खरीद लेना है, बाजार में 10 रुपया में देगा, ज्यादा नहीं देगा, 10 रुपया में इतनी मिल जाएगा ना, यानी 25-30 सेट मिल जाएगा, 2-3 ले लीजिएगा, जितना ज्यादा आप सेट करना चाहते हैं। तो उस प्रकार से आप लोगों को यानी इसी प्रकार से टेस्ट देना है, ठीक है, किसी चैनल पे जाना नहीं, समय की बर्बादी होगा, आप लोग खुद यानी मान लीजिए 80 प्रश्न को आप बेहतरीन तरीका से फास्ट में पढ़ लेंगे, कभी कभी मन होगा तो हम क्वेश्चन यानी मॉडल पेपर को नहीं सॉल्व करेंगे, हम अपने क्या कहते हैं बुक को ही उठा लेंगे। मैं बुक उठा लिया, मैं मेरा बुक में पहले चैप्टर में मान लीजिए ये पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर में मेरा 10 ही क्वेश्चन है, तो 10 ही क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, मॉडल पेपर पे सॉल्व करेंगे, मॉडल पेपर पे हम ओमार शीट को घसेंगे, और ओमार शीट को घसेंगे ना तो हमें यह जानकारी हो जाएगी कि कौन कौन से गलत हो गया। जैसे मान लीजिए हमें क्या कैसे प्रयास करना है, एक बार यह भी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 को सीधे ए घस दिया, 3 नंबर प्रश्न हमारा गलत हो गया, ठीक है। अगर आपका एक मॉडल सेट में 5 प्रश्न गलत हो रहा है ना, तो 5 गलत हो रहा है तो आपको फिर से प्रयास करना है। तो 3 नंबर हमारा यानी सॉरी यहाँ पे 4 घसे, तो 4 नंबर गलत हो गया, तो यहाँ पे गलत कर देंगे। मान लीजिए 51 नंबर प्रश्न हम भरे और 51 नंबर का आंसर क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, तो हम क्या करेंगे 51 नंबर को गलत, यानी किस प्रकार से जो गलत होगा ना वहां पे हम इस प्रकार से ये निशान लगा देंगे, ताकि हमें मालूम चल जाए कि हमारा प्रश्न कौन कौन से गलत हो रहा है। उसके बाद फिर प्रयास करेंगे, फिर भरेंगे, जब तक पूरा में पूरा यानी 80 में 80 सही नहीं होगा, जब तक उस मॉडल सेट को यानी उस बुक को, जिस भी बुक को उठाए रहेंगे, जिस भी मॉडल सेट को, जिस भी क्वेश्चन बैंक को उठाए रहेंगे, आप लोग इस प्रकार से टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन बैंक खुद उल्टा लीजिए, क्वेश्चन बैंक में खुद उल्टा लिया, क्वेश्चन बैंक मुझे 2018 का सॉल्व करना है, 2018 में आइए ऑब्जेक्टिव को इस प्रकार से टेस्ट दे लेंगे, ऑब्जेक्टिव का ही टेस्ट देना। सब्जेक्टिव के टेस्ट के लिए हम अभी जस्ट बता रहे थे कि आपको क्या करना है, लिखकर याद करना है, तो लिखकर पढ़िए, लिखकर याद कीजिए, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं।